कल के लिए एक बड़े से बड़ा सपना देखें और उसके लिए आज ही चाहे छोटा ही सही एक बिजनेस स्टार्ट कर दें। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। क्या आप भी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? मैं भी कैसा क्वेश्चन कर रहा हूं। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है कि आप भी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। परंतु आपके लिए ये 3 सवाल हैं। 3 सवाल जो कि आपको स्वयं से पूछने हैं, किसी और से नहीं। सवाल आपके हैं, जवाब आपको ढूँढना है कि आप अपना बिज़नेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप अपना बिज़नेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं? नंबर 2 सवाल, कब स्टार्ट करना चाहते हैं? और नंबर तीसरा सवाल है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं? क्यों, कब और कहाँ? आपके बिज़नेस के लिए 3 डब्ल्यू हैं। 3 सवाल हैं। इन 3 सवालों को क्लियर कर लें। पहले सवाल उठाना सीखें। आप अगर सवाल पूछना सीखेंगे तो आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। अधिकतर लोग अपनी समस्याओं का हल क्यों नहीं ढूँढ पाते? क्योंकि वो अपनी समस्याओं को प्रश्न के रूप में नहीं बदल पाते। और जिस दिन प्रश्न के रूप में समस्याओं को बदलना सीख गए, उस दिन समझो कि उन्हें उन समस्याओं का, उन प्रश्नों का जवाब मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको अपने लिए ये 3 क्वेश्चन बनाने हैं और इन 3 क्वेश्चंस पे काम करने हैं, इनका जवाब ढूँढना है। तो इनका जवाब ढूँढने के लिए पहला क्वेश्चन है क्यों? ये मेरा सपना है। मतलब जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं, क्या ये आपका सपना है? तो इसके जवाब में आप सोचिए, क्या ये मेरा सपना है? क्या ये मेरा शौक है? क्या ये मेरी हैबिट है? क्या ये मेरी जानकारी है, जिसको मैं प्रोफ़ेशन में बदलना चाहता हूँ? या मुझे जानकारी है इस बिज़नेस की, जिसे मैं प्रोफ़ेशन में बदलना चाहता हूँ? और क्या यह मेरा लक्ष्य है? मतलब इनमें से कोई भी कारण हो सकता है आपके बिज़नेस का, आपको बिज़नेस करने का। नंबर दूसरा सवाल है कब? तो इसका जवाब है कि अब और अभी। मतलब किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत के लिए कोई भी समय शुभ या अशुभ नहीं होता। ये सिर्फ माइंडसेट का है। शुभ अशुभ कार्य में क्या होता है कि कार्य को शुरू करना ही शुभ होता है और कार्य को ना शुरू करना ही अशुभ होता है। तो हर टाइम परफेक्ट है, बस जिस टाइम शुरू कर दिया जाए वही टाइम शुभ है। किसी भी कार्य के लिए आज से अच्छा समय कुछ नहीं है। कल पर काम को ना टालें, कल कभी नहीं आता है। सफल वही होता है जो आज में शुरुआत कर पाता है। अगर आपको अमरूद आज खाना है, तो आपको 3 साल पहले गुआवा का पेड़ लगाना था, गुआवा प्लांटेशन करना था। और अगर आप आज भी नहीं गुआवा का प्लांट लगाएंगे, तो 3 साल बाद भी नहीं खा पाएंगे। इसलिए गुआवा का प्लांट लगाने का सबसे अच्छा समय 3 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। क्योंकि अगर 3 साल पहले लगाते तो आज खाते, और आज भी नहीं लगाएंगे तो 3 साल बाद भी नहीं खा पाएंगे। तीसरा सवाल है कहाँ? मतलब कहाँ से शुरू करें? आप अपने बिजनेस को कहाँ से शुरू करेंगे? ये सबसे अच्छी क्वेश्चनिंग है, सबसे अहम क्वेश्चनिंग है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से शुरू करें बिजनेस? तो इसका जवाब है कि यहीं से, आप जहाँ हैं अभी, प्रेजेंट स्थिति, प्रेजेंट सिचुएशन और प्रेजेंट आपके सर्कमस्टेंसेस से, आप जहाँ पे हैं, जैसे इन्वायरमेंट में जो भी आपके पास सुविधाएं हैं, वहीं से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास एक कॉपी पेन ही क्यों ना हो, आप जिस दिन राइट डाउन कर लिए उस पर, आपके बिजनेस की शुरुआत उसी दिन से हो गई जिस दिन आपने राइट डाउन करना शुरू कर दिया अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में। एक प्लान बनाना शुरू कर दिया, एक प्लान लिखना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपका प्लान शुरू हो गया है। 3 क्वेश्चंस, क्यों, कब और कहाँ, इन तीनों को क्लियर करें। आपके बिजनेस की शुरुआत यहीं से होगी। क्वेश्चनिंग करना सीखें। भेड़ कभी गंडेड़िए से नहीं पूछती कि मैं इधर क्यों मुड़ूं, मैं इधर क्यों जाऊं। गंडेड़िया पुछ 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 करके हाँकता रहता है, इधर चल इधर चल इधर चल, पुछ 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 पुछ, मुड़ 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 मुड़, तुरंत मुड़ जाती है वो। किसी शेर को डंडी मार के देखे, बोले मुड़ 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 मुड़, क्या होगा? क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन, विरोध करो, उल्टी चीज़ों का विरोध करना सीखो, अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढना सीखो। क्वेश्चन करना, सबसे पहली बात क्वेश्चन करना सीखो। आपको क्वेश्चन करना सीखना होगा। आपके क्वेश्चनों के जवाब, क्वेश्चंस के जवाब तब मिलेंगे जब आप क्वेश्चंस करना सीखेंगे। बिजनेस 5 भागों में कार्य करता है। 5 भागों में बिजनेस कार्य करता है। एक सूत्र पर बना है, VC, MSVDF, VC
MSVDF मतलब वैल्यू क्रिएशन, VC वैल्यू क्रिएशन, M मार्केटिंग, S सेल्स, VD वैल्यू डिलीवरी, F फाइनेंस। इन 5 भागों में बिजनेस का डिवाइडेशन है। 5 भागों से मिलकर, 5 कॉलम से मिलकर बिजनेस रूपी छत लादा जाता है, बिजनेस रूपी रूफ तैयार किया जाता है। नंबर 1 है जिसका वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन मूल सृजन जिसको कहते हैं वैल्यू क्रिएशन। कस्टमर की मांग या समस्या को प्रोडक्ट या सर्विस देकर उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना वैल्यू क्रिएशन कहलाता है। मतलब किसी भी कस्टमर की आवश्यकता की पूर्ति कर दिए, आपका काम हो गया। वैल्यू क्रिएशन वहीं से शुरू हो गई और वहीं से आपका बिजनेस शुरू हो गया। वैल्यू क्रिएशन बिजनेस की शुरुआत है, फर्स्ट फंडामेंटल है, फर्स्ट पिलर है, फर्स्ट कॉलम है। पहले क्या होता था, जब ऑनलाइन साइटों पर स्टोर्स अवेलेबल नहीं थे, ऑनलाइन साइटों से हमारे प्रोडक्ट नहीं मिलते थे, हमारे सामान नहीं मिलते थे, लोग स्टोर तक जाते थे, कन्वेंस ढूंढते थे, समय लगाते थे और जाने आने का एफर्ट लगाते थे और कुछ मनी भी स्पेंड होता था किराए के रूप में, तो उसमें काफ़ी व्यय होता था। और आज की डेट में शॉपिंग के लिए तब प्रोडक्ट लेके आप आते थे लोग, और आज की डेट में शॉपिंग के लिए आपको क्या करना है, अपने घर में बैठे बैठे, अपने बेड पे बैठे बैठे, अपने सोफे पे बैठे बैठे, अपने बाथरूम में बैठे बैठे, यहाँ तक कि आप अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं, चुन सकते हैं और उसे बाई कर सकते हैं, और प्रोडक्ट आपके घर तक आता है और डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगता हर प्रोडक्ट में। तो ऐसी ये जो कंपनियां हैं, ये जो सुविधाएं दे रही हैं, इस प्रकार की ऑनलाइन सर्विस दे रही हैं, ऑनलाइन साइटें हैं, ऑनलाइन कंपनियां हैं ऑनलाइन, ये वैल्यू क्रिएशन, ये इनका वैल्यू क्रिएशन है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, मिंत्रा, एजियो, इधर फूड्स कॉरपोरेशंस में जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, ईट्स योर एंड फ्रेश टू होम। इस प्रकार से ये अपनी वैल्यू क्रिएशन कर रही हैं ये कंपनियां। इसे कहते हैं कस्टमर को वैल्यू देना, वैल्यू सर्विस, वैल्यू क्रिएशन। आज हर सक्सेसफुल बिजनेस एक वैल्यू क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म है। आज बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़ा से बड़ा बिजनेस एक वैल्यू क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म है। इन्होंने वैल्यू क्रिएट किया है, जिस प्लेटफॉर्म पर आज लोगों को इन्होंने अपने ट्रैफिक जनरेट की है, और जो ट्रैफिक आज इनके बिजनेस को चला रही है। देखिए, बिजनेस को बिजनेसमैन नहीं चलाता, बिजनेसमैन ग्राहक बुलाता है, ग्राहक बिजनेस को चलाता है। प्रोडक्ट ग्राहक प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं होता, प्रोडक्ट ग्राहक पर निर्भर होता है। बिजनेस का ये रूल है। आपको अपने बिजनेस के लिए कुछ ऐसा ढूंढना है जो लोगों के पास नहीं है या कोई प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। अगर कोई प्रोवाइड भी करा रहा है तो ग्राहक उसे संतुष्ट नहीं है। अगर कोई उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा पा रहा है तो ग्राहक उसे संतुष्ट नहीं है। उसके सॉल्यूशन को ढूंढो, उससे बेटर आप प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करा दो जिससे वो संतुष्ट हो जाए। तो आपका काम यहाँ से हो गया। समझिए, जिस प्रोडक्ट से ग्राहक संतुष्ट होता है, जिस प्रोडक्ट को ग्राहक खरीदना चाहता है, रिकमेंड करता है, पसंद करता है और एडवांस भी देने को तैयार होता है, वो होता है वैल्यू क्रिएटिंग प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को लेना चाहता है ग्राहक, और ये प्रोडक्ट बाजार की चाहत होती है। देखिए, जो बाजार चाहता है, जो बाजार मांगता है और बाजार जिसको खरीदता है, वही प्रोडक्ट चलता है। पॉल ग्राम ने कहा है कि कुछ ऐसा बनाएं जो लोगों को चाहिए, कुछ ऐसा बनाएं जो लोगों को चाहिए। एक अधूरी आवश्यकता से ज़्यादा वैल्यूएबल कुछ भी नहीं होता। एक अधूरी आवश्यकता, जो आवश्यकता पूरी नहीं की गई हो अभी तक, जो अधूरी रह गई, एक गैप को मेंटेन करना ही पुल बनाना है। एक नदी के दोनों सतह के गैप्स को मेंटेन करना ही पुल बनाना है, जिससे कि हम नदी के उस पार तक जा सकें। तो इन्होंने कहा है कि एक अधूरी ज़रूरत को पूरी करने से अधिक वैल्यूएबल कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ टूटा हुआ मिलता है जिसको आप बहुत सारे लोगों के लिए ठीक कर सकते हैं, अगर आपको कुछ टूटा हुआ मिलता है जिससे आप बहुत सारे लोगों के लिए ठीक कर सकते हैं, तो समझिए आपको सोने की खान मिल गई है। नंबर 2, मार्केटिंग। मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर का ध्यान आकर्षित करना और उसकी जानकारी उन तक पहुंचाना। अपने प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर का ध्यान आकर्षित करना, प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर को बताते हुए अपने प्रोडक्ट पर ध्यान आकर्षित करना, प्रोडक्ट के गुण बताना, ये है मार्केटिंग। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के प्रकार
मार्केटिंग बहुत सी प्रकार की होती है, जिनमें से कुछ के विवरण मैं आपको इनमें देने जा रहा हूँ। जैसे अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग, एक्वेशंस मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, B2B, B2C, ब्रांड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। नंबर 3 आ गया आपका सेल्स। अब देखिए सेल्स क्या है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में लेन देन की प्रक्रिया संपादित की जाती है, इसे सेल्स कहते हैं। जिसमें एक पार्टी अपने किसी प्रोडक्ट को नेक्स्ट पार्टी को देकर उसके बदले में उससे नगद भुगतान लेती है, इसे सेल्स कहते हैं। एक पार्टी है, उसने कोई एक कंपनी है, उसने अपना प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट में कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को किसी कस्टमर को दे के या किसी बिजनेसमैन को दे के उससे उसके बदले में नगद भुगतान लिया उसने, ये हो गया बिजनेस। इसको बिजनेस बोलते हैं, बिजनेस में सेल बोलते हैं इसको। सेल्स भी कुछ सेल्स टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। ऑफलाइन सेल्स नंबर 1 है, ऑनलाइन सेल, इनसाइड सेल, आउटसाइड सेल, B2B सेल, B2C सेल, प्रोडक्ट सेल, सर्विस सेल, एफिलिएट सेल। सेल में क्या होता है, जैसे टैक्टिस अपनाते हैं सेल्समैन, कंपनियां भी टैक्टिस अपनाती हैं। तो वो अपने सेल के लिए कुछ, जैसे एक दुकानदार था, एक अंकल आंटी आए उसके पास डॉग स्कॉट में डॉग खरीदने आए डॉग की दुकान पे। तो दुकानदार ने क्या किया, एक पपीज़ उठाया, डॉग का पिल्ला छोटा उठाया और आंटी की गोद में दे दिया। अंकल की गोद में नहीं दिया, आंटी की गोद में दे दिया। आंटी ने उठाया उसको गोद में, वाह 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 वाह, वाह मेरा पुल्लू, वाह मेरा पिल्लू, वाह मेरा बाबू छुन्नू मोना छोना करते हुए बड़ी खुश हुई। तुझे मैं घर लेके ही जाऊंगी, बड़ा प्यारा है, कितना सुंदर है। वो भी पूंछ हिलाने लगा। आंटी को पसंद आ गया। अब जब आंटी को पसंद आ गया तो अंकल जी की क्या हिम्मत है, पिल्ले को नहीं लेंगे। आंटी जी ने तो कमिटमेंट कर दिया, तुझे मैं घर लेके जाऊंगी। अब अंकल जी के पॉकेट से, जेब से पर्स निकलता है और अंकल जी खटाखट खटाखट कितने, 3500, अच्छा 3500 रुपये गिन के देते हैं, पिल्ले की हो गई। अब इसको बोलते हैं सेल, इसको सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स टेक्निक है। आप कार खरीदने जाते हैं शोरूम में, शोरूम में सेल्समैन आपको कार दिखाता है, कार दिखाते ही आपके हाथ में ऐसे चाबी पकड़ाएगा गेट खोलते हुए, टेस्ट ड्राइव प्लीज़ सर। आप टेस्ट ड्राइव के लिए बैठते हैं और जब कार स्टार्ट करते हैं और कार की खन्न आवाज़ आपके कानों में आती है, इसके बाद जब कार आगे बढ़ाते हैं, एक्सीलेटर पर चढ़ते हैं जब, और कार की धूं धूं करके आवाज़, जब कितनी प्यारी आवाज़ कानों में जब आती है और कार भागती है हवा में रेस में, तो क्या गजब का मनभावक वो मन को मोहती है उस टाइम उसकी आवाज़, जिससे आप कार खरीदने के लिए मोहित होते हैं, लालायित होते हैं और प्रोत्साहित होते हैं। तो टेस्ट ड्राइव से कस्टमर का 99% चांस बढ़ जाता है कार को लेने का। अगर आपको वो बाहर से ही दिखा के फीचर बता के और भेज देता ऐसे ही, तो शायद 50% भी उम्मीद नहीं थी कि आप उस कार को लेते, क्योंकि आपने अब उसको चला के देख लिया, अब वो आपके मन में बैठ गई, हाथ पे बैठ गई, उसके पैर चल गया। अब जो है मन से भी इंटरव्यू, हाथ से भी इंटरव्यू, पैर से भी इंटरव्यू, ये होती है सेल्स टेक्निक। वो इसीलिए आपको चाबी पकड़ाते हैं, कीज पकड़ाते हैं कार की। अच्छा, नंबर 4 हो गया वैल्यू डिलीवरी, मतलब कस्टमर को वही प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना जिस प्रोडक्ट के लिए आपने उनसे वादा किया है। आपने अपने कस्टमर से जिस प्रोडक्ट के लिए वादा किया है और दिए हुए टाइम पर प्रोडक्ट डिलीवर करना, ये होता है वैल्यू डिलीवरी। और ये इंश्योर करना कि कस्टमर सेटिस्फाइड है, आपके प्रोडक्ट से आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, ये इंश्योर करना, ये वैल्यू डिलीवरी कहलाता है। और नंबर 5 है फाइनेंस। किसी भी बिजनेस में पैसे का आदान प्रदान का ध्यान रखना और यह तय करना कि बैलेंस, कंपनी को चलाने के लिए पर्याप्त बैलेंस फ्लो हो रहा है, ये फाइनेंस कहलाता है। फाइनेंस ही एक बिजनेस की रीढ़ है, क्योंकि अगर फाइनेंस पर ध्यान नहीं दिया गया या फाइनेंस कैश फ्लो कंपनी का सही नहीं चला, तो नेक्स्ट रॉ मटेरियल में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट रॉ मटेरियल आप नहीं ले पाएंगे अगर कैश की दिक्कत हुई, फाइनेंस की दिक्कत हुई, और बिजनेस वहीं से फिर ठप होने लग जाता है, बंद होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, धीरे 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 ठप हो जाता है।